नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके डॉक्स। हमारे सुपर जीनियस और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को लगभग सब कोई जानता है। जिंदगी के कुछ ऐसे दिलचस्प अनुभवों के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि आपको हैरान कर देगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 में जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वैसे तो ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे, पर इन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान को भी पलट कर रख दिया। आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक और दिलचस्प बातें जो शायद ही आपने सुनी हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था, इसलिए 14 मार्च को जीनियस डे भी मनाया जाता है। हम सभी ने ये जरूर सुना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन काफी विद्वान थे, मीन्स काफी जीनियस थे, पर शायद आपको यह नहीं पता हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त इतनी कमजोर थी कि ये अपने फोन नंबर, अपने घर का पता तक भूल जाते थे। यहाँ तक की बात करें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जन्म के 4 वर्षों तक कुछ भी नहीं बोले, पर जन्म के लगभग 4 वर्षों के बाद इनके माँ बाप इनको खाने पर बाहर ले गए। वहां पर इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला वाक्य बोला, सूप इज टू हॉट। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन काफी जीनियस थे, पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अपने उम्र के बच्चों से काफी बड़ा था? जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो काफी चकित रह गए, पर बढ़ती उम्र के साथ इनके दिमाग का शेप ढलने लगा। यहाँ तक कि रिसर्च में पता चला है कि इनके दिमाग यानी नर्वस सिस्टम में उपलब्ध जो न्यूरॉन्स होते हैं वो औरों की अपेक्षा काफी ज्यादा मात्रा में थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि इनके एक प्रोफेसर ने इन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था। आइए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के एजुकेशन सिस्टम की एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने आपको यह पत्र देने को कहा है। माँ ने जैसे ही वह पत्र खोलकर पढ़ा वैसे ही मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टाइन ने पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बेटे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दीजिए। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन काफी खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ने लगे। और आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सब जानते हैं। फिर जब इनकी माँ का निधन हो गया, फिर एक दिन इन्होंने अलमारी खोली तो इन्हें वही पत्र मिला, जिसको खोलकर इन्होंने देखा तो ये रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरीके से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरीके से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में कराइए या फिर इसको घर पर ही पढ़ाइए। सोने के बारे में आपकी राय अलग अलग हो सकती है, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। इसके लिए वे लगभग 10 घंटे सोते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की खोज का एक महत्वपूर्ण फार्मूला तो शायद आपको पता होगा, जो कि E बराबर mc², जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। पर क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार इनको इनकी खोज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक और मजेदार और रोचक तथ्य है कि ये संगीत प्रेमी थे और अपने साथ वायलिन रखा करते थे। खाली समय मिलने पर ये बहुत ही बेसुरा बजाते थे और बजाने के बाद ये सामने वाले की तरफ सराहना की उम्मीद से देखते थे, फिर सब लोग हंस देते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन गणित और विज्ञान को छोड़कर बाकी सारे विषयों में फेल हो जाया करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था जो पहली बार में क्लियर नहीं कर पाए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बचपन में इतनी कमजोर थी कि ये अपने घर का रास्ता, अपने ऑफिस का रास्ता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों या अपना खुद का फोन नंबर भी भूल जाया करते थे। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताते हैं। जब एक बार ये ट्रेन में सफर कर रहे थे तो टीटी ने इनसे टिकट मांगा और ये अपना टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाला और वहां टिकट नहीं मिला। फिर ये अपना सूटकेस खोलकर उसमें ढूंढने लगे, वहां भी नहीं मिला तो अपने सीट के चारों तरफ ढूंढने लगे। इस पर टीटी ने कहा, कोई बात नहीं, आपने टिकट लिया होगा, और वो चला गया। जब थोड़ी देर बाद टीटी लौट कर आया तो देखता है ये फिर भी टिकट ढूंढ ही रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है आपने टिकट लिया होगा। तो इन्होंने कहा, अगर टिकट मिलेगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, क्या आप इसे जानते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट साइंस में जब डेवलप हुआ, जब इनके फादर जो कि एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक कंपास ला कर दिया। उस कंपास की निडिल जो नॉर्थ और साउथ की ओर होती है, उस चमत्कार को देखकर इनके अंदर विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। अमूमन लोग अपनी जिंदगी में 3 से 4 शोध कर पाते हैं, जबकि इन्होंने अपनी शुरुआती उम्र में ही 3-4 शोध कर डाले थे। इनकी विज्ञान में रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने 15 साल की उम्र में ही समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे चीजों में महारत हासिल कर लिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेम संबंधों के बारे में काफी लंबी लिस्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है।
इनकी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी इन्होंने 6 अन्य प्रेम संबंध रखे। यहाँ तक कि इनकी जो पहली पत्नी थी इनकी खुद की स्टूडेंट्स थी। इनकी जो पहली बेटी हुई इनकी शादी से पहले हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेटी ने लगभग 1500 पत्र प्रकाशित किए, उनमें इनके 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, पर इस पर इन्होंने शोध नहीं किया। यहाँ तक कि इन्हीं के सिद्धांत पर एटम बम की भी रिसर्च हुई है। चाहते तो ये खुद भी रिसर्च कर सकते थे, पर उसके अति विनाशकारी होने के कारण इन्होंने उस पर शोध नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि वह ऐसी कोई भी चीज नहीं याद रखते जो 2 मिनट में किताबों में ढूंढी जा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिखते थे, पर अमूमन वो दाएं हाथ से लिखा करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ देने के $5 जबकि भाषण देने के $1000 लेते थे। बाद में ये उसे दान कर देते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन जर्मनी से थे, इसलिए इन्हें जर्मन भाषा और साथ में इंग्लिश भाषा भी आती थी। पर इन्होंने अंतिम समय में अपने कमरे में मौजूद नर्स से जर्मन भाषा में कुछ कहा था, पर उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी, इसलिए इनके अंतिम शब्द इनके साथ ही दफन हो गए। तो आइंस्टाइन के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इनके जो इंस्पिरेशनल कोट्स हैं उनको हम लाएंगे और उनका डेफिनेशन देखेंगे। अगले एपिसोड में इन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों के लेख दिए हैं, उन कोट्स के बारे में बात करेंगे और गहराई में जाकर उस पर विचार करेंगे, जिससे हम अपनी जिंदगी में उससे क्या सीख ले सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक जरूर बनता है। धन्यवाद।